सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। कबीर साहेब की वाणियों का रसपान करने वाले सर्वत्र कबीर पंथियों को कबीर साहेब की इस अमृत वाणी पर क्या संदेश है, ये आप लोगों को भली भांति सुनना और समझना है और उसी के अनुसार अपना आचरण रखना है। यानी इस संसार में बहुत सारे लोग कबीर को फॉलो करने वाले, कबीर की बात को स्वीकार करने वाले, कबीर की बात को मानने वाले हैं और बहुत सारे ज्ञानी कबीर का ज्ञान जो है प्रचार करने वाले भी हैं। लेकिन कबीर साहब की वाणियों का असली सार जिसके अंदर उतर आता है वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मतलब जिसने अपने जीवन में साहेब के उपदेश को, साहेब के वाणियों का जो सार होता है उस सार को, मतलब साहेब के आदेश को वो स्वीकार कर लेता है, जिसके अंदर उसका सार उतर आता है। वैसे इस कान से सुना इस कान से निकल जाए तो साहब ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं जिसमें सुन के बड़ा अच्छा लगता है, परंतु जिसके अंदर साहब का ज्ञान का जो सार है वो उतर आता है, वो मनुष्य समझ पाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। साहब ने तो कहा मानुष मानुष सबे कहा मैं मानुष, बुद्धि कोई बिरला। तो मानवता को खो बैठने वाले जितने संसार में लोग हैं, देवी देवता गण को पूजने वाले और विभिन्न प्रकार के धर्म बनाकर अपने अपने हिसाब का ही परमात्मा आत्मा को समझने वाले, अपने अपने तरीके से भक्ति करने वालों को सदगुरु कबीर साहब ने इस संसार में इस वाणी में क्या बताया है, ये बात आप लोगों को गहराई से समझना है। चलिए वाणी को प्रारंभ करते हैं और आप लोगों को ध्यान से इस वाणी को शुरू से लेकर अंत तक गहराई से समझना है कि साहब ने ऐसा क्यों कहा। सदगुरु कबीर साहब अपने धर्मदास से, जो धर्मदास सदगुरु कबीर साहब के प्रमुख शिष्य माने जाते हैं, प्रथम शिष्य, मतलब सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास को ये आदेश दिया है, धर्मदास के सामने अपनी सारी वाणियों को प्रस्तुत किया है, जो कुछ संदेश उन्हें देना था। अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास से कहा, इसका मतलब उन्होंने समस्त संसार को कहा, लेकिन यहाँ पर वाणी ये कह रही है कि धर्मदास से ही यह बात बताई जा रही है और धर्मदास के सामने ही ये बात सारी बातें सदगुरु कबीर साहब की धर्मदास से ही हुई हैं और धर्मदास ने संसार में उसे आगे बढ़ाने का, प्रचार करने का, समस्त जीवों को संदेश देने का कार्य आगे किया है। आज के वर्तमान में तो बहुत सारे लोग करते हैं। तो चलिए वाणी को समझते हैं। हर भक्ति करने वाले मनुष्य की एक खोज होती है कि परमात्मा, और परमात्मा इस संसार का एक है। परमात्मा इस संसार में कैसे प्राप्त होता है, उसका विधि विधान नियम कानून भी एक ही है और वो है सत्यमार्ग। चलिए वाणी से समझते हैं सदगुरु के संदेश को। वाणी कहती है, ऐसे तोय हरि ना मिले मन चंचल है भाई। कैसे? अब सदगुरु कहते हैं आप लोग अपने 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 तरीके से उस मालिक को, खुदा को, गॉड को, रब को, परमात्मा को, साहेब को खोज रहे हो अपने अपने तरीके से। तो क्या कह रहे हैं, ऐसे तो हरि ना मिले मन चंचल है भाई। अब ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे, अब इसी का पूरा भावार्थ नीचे दिया गया है, मतलब इसी के बारे में कि ऐसे नहीं मिलेंगे। अब आप लोग कैसे ढूंढ रहे हो, तो साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार से तुझे परमात्मा नहीं मिलने वाले हैं, तो किस तरह से मिलेंगे ये भी इसी वाणी में आपको प्राप्त हो जाएगा जानकारी, और कैसे नहीं मिलेंगे ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। साहब ने सबसे ऊपर कहा, ऐसे तो हरि ना मिले मन चंचल है भाई। आपका मन चंचल है, ये स्थायी नहीं होता है, अर्थात आपके विचारों की जो धारा है वो बहती ही जा रही है आगे की ओर, अर्थात बाहर की ओर आपका विचार जो है दृश्यमान होता जा रहा है, आप बाहर उलझते जा रहे हैं।
नए नए कलाकार धरती में हैं, नए नए टैलेंट दिखाने वाले, अच्छा अच्छा संगीत गाने वाले, अच्छी अच्छी कथा सुनाने वाले, ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में जो आप लोगों के विचारों को अपनी ओर खींच लेते हैं और आप उनमें फंस जाते हैं। तो आप लोग सत्संग तो बहुत सुनते हैं लेकिन परमात्मा सत्ता के ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए साहब कह रहे हैं ऐसे तो हरि ना मिले मन चंचल है भाई। मन को पहले स्थायी करो, स्थायी करने के बाद विचार करो कि मैं इस जीवन, मेरा ये मनुष्य का तन क्यों प्राप्त हुआ है और इसका मेन कारण क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। ये नर तन, मनुष्य का जो तन है ये देवों को दुर्लभ क्यों है। यह मनुष्य का तन बारंबार नहीं मिलता है और मनुष्य के तन का मिलने का एक विशेष कारण है कि इस शरीर के अंतर्गत जो आत्मा है, जो सुरति है, जो चेतन आत्मा है, जीव है, इसका उद्धार करवाने के लिए, कल्याण करवाने के लिए, अर्थात 84 बंधन से निकलने के लिए ये जीवन, ये नर तन प्राप्त होता है। लेकिन ये विचारने का आपके पास टाइम कहाँ है। बड़े बड़े ढोंगी, बड़े बड़े पाखंडी, बड़े बड़े कथाकार, जहां लोग झूठ बोलते हैं, जहां केवल जोक चलता है, कॉमेडी चलती है, सच्चाई नहीं है, सत्य नहीं है, उनके जुबान में लगाम नहीं है कि वो क्या क्या बोल देंगे आपको हंसाने के लिए। तो ठीक है, हंसना चाहिए, परंतु खुद का विचार भी करना चाहिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो चलिए, जब आप चित्त चंचल चित्त को जब आप संभाल लेते हैं, स्थायी कर लेते हैं, तब आपके अंदर भक्ति प्रकट होती है। कहने का तात्पर्य आपके अंदर विचार आता है कि मेरा जीवन किस लिए है, मेरा नर्तन जो है किस लिए मिला है मुझे। तो जब ऐसा आपको पता होता है तब आप भक्ति मार्ग में लग जाते हैं। अब फिर साहब ने शुरू में पहली वाणी में ही कहा है ऐसे हरि तोय ना मिले मन चंचल है भाई। अब देखो संसारी जीवों के बारे में सतगुरु कबीर साहब ने इस प्रसंग में क्या कहा। जल दरियाई की माछली तालन बही आई, जल दरियाई की मछली तालन बही आई, कोटि जतन कर धोइए बाकी गंध न जाए। क्या कह रहे हैं सतगुरु कबीर साहब। अब यहाँ पर मछली से मनुष्य प्राणियों को सतगुरु की शिक्षा है। एक मछली जो होती है, जब बरसात होती है ना, तो समुद्र से निकलकर वो धार से तालाबों में, नदियों में, खेतों में चली जाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से समुद्र से, यानी कि इस भाव सागर से आप किसी न किसी योनि में रहे होंगे और आपको ऐसा समय आया कि आपको मनुष्य का तन प्राप्त करने का एक समय मिला, तो आप लोग मतलब घिनौने जगह से, गंदे जगह से आप शुद्ध जगह में आ गए हो। अब आप लोगों के आचरण शुद्ध नहीं हो रहे, मतलब ये गंदी जगह है। अगर तुम बाघ बन गए, है ना, कीड़े मकोड़े बन गए, जीव जंतु बन गए, ये समस्त स्थान जो है, ये समस्त योनियां जो हैं गंदी योनियां हैं। इसका मतलब ये है कि वहां ऐसी योनियों को प्राप्त करने से मोक्ष वाला काम पूरा नहीं हो सकता, भक्ति वाला काम पूरा नहीं हो सकता, परमात्मा की प्राप्ति वाला काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए ये समस्त योनियां गंदी हैं, बेकार हैं, यानी कि ऐसे योनियों का प्राप्त करने का कोई फायदा नहीं है, केवल दुख ही दुख है। तो ये जो नर का तन मिलता है ये शुद्ध करने के लिए प्राप्त होता है। तो यहाँ पर साहब कहने हैं जल दरियाए की मछली तालन बही आई, कोटि जतन कर धोइए बाकी गंध न जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं। संसार में भले ही कथाकार बहुत कथा करते हैं, भले ही सत्संग करने वाले बहुत सत्संग करते हैं, लेकिन सत्संग सुनने वाले केवल जोक सुनने जाते हैं। अच्छी अच्छी बातें भी सुन लेते हैं, बुरी बुरी बातें भी सुन लेते हैं। सत्संग सुनने वालों का तो खैर ठिकाना ही नहीं है, वो सबके सत्संग सुनते हैं, क्योंकि उनको कुछ होश तो है नहीं, कुछ पता तो है नहीं। अर्थात आप लोग ये तो सर्च करते ही नहीं हो कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। अगर आपको पता चल जाए कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, एक भी झूठ आपको पता लग जाए, एक भी झूठ,
कि ये आदमी झूठ बोल रहा है तो समझ लेना ये संत नहीं है, क्योंकि संत कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, संतों का काम कभी झूठ बोलने वाला नहीं है किसी भी हालत में, ये ध्यान रखना। तो चलिए, सतगुरु कबीर साहब के कहने का तात्पर्य हुआ कोटि जतन कर धोइए ताकि गंध न जाए। इसका मतलब है कि आप लोगों को हम कितना समझाते हैं, सतगुरु कबीर साहब के उपदेश से हम आप लोगों को कितना समझाते हैं, कितना समझाते हैं, मतलब हम आपके मन का मैल धोना चाहते हैं, आपके दुर्गंध को अंदर जो आपके दुर्गंध भरी हुई है उसे हम साफ करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपका दिल साफ नहीं हो रहा है, आपका तन निर्मल नहीं हो रहा है, आपका मन निर्मल नहीं हो रहा है, और आप लगातार, आपके साथ होता क्या है? अब चलिए, आपके साथ होता क्या है? हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप सतगुरु कबीर साहब के सच्चे सिद्धांत को जान लो और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सत्य मार्ग पे चल पड़ो, ताकि आप लोगों को मोक्ष मिल जाए। सतगुरु कबीर साहब ने आकर गाना नहीं सुनाया है, वो कोई कवि नहीं थे कि उन्होंने अपनी कविताएं बोलकर लोगों के सामने फेमस होने का काम किया है। लोगों के सामने फेमस होने का काम तो इन लोगों ने किया है जिन लोगों ने अलग अलग धर्म बनाकर अधर्म करना शुरू कर दिया है। समझ गए? तो सतगुरु कबीर साहब के अमृत वचनों से आपको समझ में आना चाहिए कि सतगुरु कबीर साहब हमें कहना क्या चाहते हैं, और जब तुम उनकी बात को मानना ही नहीं चाहते हो, मानते ही नहीं हो, तो फिर इसका मतलब हो जाता है कि तुम कबीर की बातें ना सुनो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई सार नहीं है। अगर सुन लिया, मान लिया और उसमें आचरण नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। किसी भी धर्म में तुम रहो, अगर उस धर्म के खिलाफ तुम चलते हो, उस धर्म के पूरे नियम का पालन नहीं करते हो, तो किसी भी धर्म में रहने का तुम्हें कोई भी फल प्राप्त नहीं हो सकता। तो अच्छी तरह से यहाँ पर आपको समझना है कि सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि जब आपकी गंध नहीं जाती, यानी आपको यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब ने समुद्र की मछली बता दिया है, आप लोग तालाबों से बहकर, मतलब नदियों से बहकर तालाबों में, खेतों में आ गए हो, अर्थात ये संसार है जो यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं, ये खेत है मान लो, तो यहाँ पर पानी भरा हुआ, यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से साहब ने आप लोगों के अंदर जो दुर्विचार हैं, जो सत्य विचार नहीं है, आप लोगों के विचार जो बदल गए हैं, जो गलत तरीके से विचार करते हैं, आपकी सुरती माया की ओर लटक रही है और आप सोचते हो मोक्ष मिल जाए, भक्ति कर लें, इस जिंदगी में इस मकसद, इस जीवन के मकसद को पूरा कर लें। तो साहब यहीं पर समझा रहे हैं कि आप लोगों के अंदर तो सत्य विचार आता ही नहीं है, सत्य मार्ग में चलने की आप लोग कोशिश भी नहीं करते हो, तो इस प्रकार से कैसे कल्याण हो। अब इस संसार में पाखंडी गुरुओं के बारे में क्या कहते हैं? समुद्र पार बगुला खड़े, समुद्र पार बगुला खड़े, जल से नेह लगाई। साहब कहते हैं समुद्र पार बगुला खड़े, जल से नेह लगाई, और आवत देखी माछरी उनने चोंच बढ़ाई। अब आप लोग जो हैं इस संसार में जितने धर्म गुरु बनकर बैठे हुए हैं ना, ये सभी परमात्मा से अवगत नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि परमात्मा का सत्य प्रमाण केवल सतगुरु कबीर साहब ने प्रैक्टिकल रूप में दिया है। मतलब वह सर्वव्यापी परमात्मा कौन है, इसका अस्तित्व क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, इसका प्रैक्टिकल ज्ञान सतगुरु कबीर साहब ने दिया है। बाकी समस्त दुनिया में केवल लोगों ने आशा दे दिया है, केवल भ्रमित कर दिया है, सत्य को सामने नहीं रखा है कि ये परमात्मा होता है। किसी ने ओम मंत्र दे दिया है, किसी ने राम मंत्र दे दिया है, किसी ने गणेश मंत्र दे दिया है, किसी ने हनुमान का मंत्र दे दिया है, किसी ने सोहम का मंत्र दे दिया है, किसी ने योग साधना सिखला दी है, किसी ने तांत्रिक विधि साधना सिखला दी है, विभिन्न प्रकार की साधनाएं बताई हैं। तुम्हें यही नहीं पता चलता है सारा जीवन कि हम साधना किसके लिए कर रहे हैं, कौन है जिसे हम बुला रहे हैं, आप तो यह भी नहीं जानते हैं। मान लो आप संत देवराज को बुला रहे हैं, आपको केवल संत देवराज का नाम किसी ने बता दिया,
परंतु संत देवराज को आप नहीं जानते हो। संत देवराज आपके पास में आकर भी खड़े हो जाएंगे तो तुम्हें यकीन नहीं होगा कि ये संत देवराज है। इसी प्रकार आज की अवस्था, आज की स्थिति ऐसी बता रही है कि वास्तव में जितने लोग खुदा अल्लाह परमात्मा गॉड रब को बुला रहे हैं, यानी प्रार्थना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हमें तो आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो खुद परमात्मा आकर, मान लो इस्लाम धर्म का अल्लाह आकर उनको बोले कि मैं अल्लाह हूं, तो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करेगा कि तू अल्लाह है। इसी प्रकार से समस्त धर्मों में भगवान को खोजने वाले इंसान महामूर्ख हैं ये योग साधना में, क्योंकि परमात्मा का प्रमाण तो किसी ने दिया ही नहीं। सत्य पुरुष परमात्मा जो कबीर साहब ने बताया है कि परमात्मा कैसा होता है, तो सदगुरु कबीर साहब ने तो प्रैक्टिकल में दे दिया, और बाकी समस्त पाखंडियों ने केवल साधना बताई है कि इस तरह से परमात्मा मिलेगा। अब ये नहीं पता है किसी को कि परमात्मा है कैसा। हम कहते हैं, राम की बात करते हैं लोग कि राम परमात्मा है। राम को आपने जाना है कि वो कैसा है, हमारे कहने का तात्पर्य है। कृष्ण को आपने जाना है कि वो कैसा है, किताबों में पढ़ा है, और किताबों में पढ़ने से भी तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि परमात्मा एक मक्खी को भी नहीं मार सकता है। और राम लक्ष्मण ने तो क्या किया है, कृष्ण ने तो क्या किया है, ये तो पता ही नहीं है। तुम लोगों को पता है सब कुछ, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो। मोहम्मद साहब ने अच्छा आदेश किया है, काफिरों को मारो, दूसरों की गर्दन काटो। ये दूसरा भगवान का संदेश वाहक आया है। मतलब 2-4 भगवान है इस सृष्टि में, इसीलिए लोग लड़ते रहते हैं सतगुरु के संविधान को, सतगुरु के वचनों को नहीं समझते हैं कि वास्तव में क्या है। जबकि साहिब कबीर ने कोई मतलब बात सुनी सुनाई उन्होंने नहीं बताई है। देखिए सतगुरु कबीर साहब का कहना है कि मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो सतगुरु कबीर साहब पर अगर आप लोग इतना विश्वास कर लोगे कि वो युगों युगों से आया है, केवल कलयुग में आकर नहीं बताया है कि परमात्मा कौन है, वो युगों युगों से बताते आया है। सतयुग में भी आया है, त्रेता में भी आया है, द्वापर में भी आया है, कलयुग में भी आया है, और आज भी तुम्हारे सामने खड़ा है। मतलब परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्रमाणित प्रैक्टिकल कराने के लिए। मतलब हमें आपको कबीर मत समझना, परंतु कबीर का संदेश वाहक ही समझना। तो प्रैक्टिकल प्रमाण ना देने के कारण समस्त संसार भटक गया। तो आप लोगों को भ्रम में जब कोई फंसाता है तो आप लोगों को अच्छा लगता है, और जब कोई भ्रम से आपको निकालने का कोशिश करता है तब आप लोगों को वही ऐसा लगता है, मतलब हम आपको बोल रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम ही भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए फिर भी अगर सतगुरु को मानते हो, कबीर साहब को मानते हो, तो आपके अंदर इस वाणी के अंतर्गत निकलने वाला कुछ सार तो आपके अंदर जरूर प्रवेश करेगा। क्यों? क्योंकि हम इस तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं। साहब कहते हैं, समुद्र पार बगुला खड़े जल से नेह लगाई, समुद्र पार बगुला खड़े जल से नेह लगाई, आवत देखी माछरी उनने चोच बढ़ाई। अब ये समुद्र पार खड़े होने वाले बगुला कौन है? साहब ने कहा ना, भेष बराबर होए रहा भेद बराबर ना, तौल बराबर घूंघची मोल बराबर ना। भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, मन काला है कपड़ा सफेद है, मन काला है वस्त्र भगवा है, मन में पाप है बाहर से हम धर्म कर रहे हैं। इस प्रकार की विचारधाराओं वाले लोगों का कथा सुनते हो, जा जाकर ताली बजाते हो, और आप लोगों को और उसको भी लगता है कि ये सभी भोंदू। वो तो जानता ही है कि उसका तो काम चल रहा है, उसका क्या है, उसका कुछ नहीं रुकने वाला। उसको अब कोई मान लो सपोर्ट भी नहीं करेगा, कोई उसका सत्संग भी नहीं देखेगा, तो भी उसका जीवन निकल जाएगा। लेकिन वो सोचता है कि किसी तरह से चलते रहो, इसी तरह से ऐसे ही चलता रहे। हर मनुष्य यानी कोई कथा करता है इस शरीर में ही रहकर करता है। कोई मतलब इस संसार में बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, इस शरीर के अंदर चेतन आत्मा है, उसकी वजह से ही आप ये सारा शरीर का काम हो रहा है, और सारे सृष्टि का जो संचार हो रहा है चेतन आत्मा के द्वारा हो रहा है। तो साहब ने क्या बताया कि दुनिया हो गई बाबरी पाथर पूजन जाए, वाचकिया को कोई न पूजे, जाको आटा खाए।
जिसके वजह से ये शरीर चल रहा है, इस शरीर को जो चला रहा है, उसको बनाने वाला जो मालिक है उसको कोई नहीं ढूंढ रहा है। सब लोग अपने में ही खोए हैं, मैंने कमाया है, ये मेरा है। और जो ऐसा समझ रहा है उसके हाथ कुछ भी नहीं आता है। जो समझ लेता है कि ये परमात्मा की देन है और परमात्मा को ही मुझे समर्पण कर देना है, उसके अंदर से लालच समाप्त हो जाता है और उसकी विवेक बुद्धि बढ़ जाती है और उसे सतमार्ग मिल जाता है। तब वो भेदी सतगुरु की शरण में जाकर अपने जीवन का कल्याण करता है। लेकिन ऐसी विचारधारा तो लोगों में है नहीं। तो चलिए सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, समुद्र पार बगुला खड़े जल से नेह लगाई। अब ये धरती ही आप लोगों के लिए जल है और आप लोग इस धरती में ही घूमने वाले मछली हो। यहाँ पर साहब ने क्या बताया, जो मछली से संवाद उठा है, तो यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं कि आप लोग मछली हो और बगुला कौन लोग हैं? जो लोग पाखंडी गुरुआ, जो लोग आपको परमात्मा आत्मा से मिला नहीं सकते, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा नहीं सकते हैं, केवल और केवल साधनाएं बताएंगे, मंत्र बताएंगे, जाप बताएंगे, योग बताएंगे, विधि बताएंगे, जप बताएंगे, तप बताएंगे, दुनिया भर का डम्फान बतलाएंगे, एक चीज थोड़ी बतलाएंगे, है ना। तो ये सब आप क्यों करते हो? भक्ति कर रहे हो, ये आपकी भक्ति है। विचार तो आपके अच्छे हैं नहीं, विचार तो आपने कभी विचार के देखा ही नहीं है कि मेरे अंदर बुराई है या नहीं। तो यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि जो लोग अज्ञानी लोग हैं, जो पाखंडी गुरुआ लोग हैं, ये लोग आप लोगों से स्नेह लगा के रखते हैं। इस धरती में सोचते हैं कोई मुर्गा मिल जाए तो आप लोग इनके मुर्गे हो, यानी इनके शिकार हो। जब आप इन लोगों की शरण में जाते हो तब ये लोग आपको पकड़ने के लिए चोंच बढ़ाते हैं, यानी आप लोगों को भांत भांत प्रकार से समझाकर किसी न किसी प्रकार से आपको अपने साथ जोड़ लेते हैं, यानी आप लोगों को अपना चेला बना लेते हैं। अब होता क्या है, साहब ने क्या बताया, समुद्र पार बगुला खड़े जल से नेह लगाई, आवत देखी माछरी उनने चोच बढ़ाई। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि सतगुरु कबीर साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो पाखंडी लोग होते हैं, यहाँ पर इस धरती में वर्तमान स्थिति में तो हमें ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में भक्ति के नाम का एक व्यापार बन गया है। जी हाँ, व्यापार वही होता है। हर व्यापारी ऐसा सोचता है कि आज अच्छा मुर्गा फंस जाए, आज मेरा अच्छा धंधा हो जाए, आज मेरी अच्छी बिजनेस हो जाए। इस तरह की विचारधारा हर धंधे करने वाले की होती है। इसी प्रकार की इन पाखंडी लोगों की होती है। ये हमेशा कहीं ना कहीं कोई भी आज समझ ले, कोई भी जुड़ जाए, क्योंकि आज जुड़ जाएगा तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो देगा ही, और दोगे नहीं तो भूखा मर जाएगा, ये कथा बाँचना बंद कर देगा। लेकिन ऐसे भाव ही लोगों के होते हैं कि देना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से इनका किसी न किसी प्रकार से काम तो चलता ही है, क्योंकि इनका तो साहब ने पहले ही बोल दिया है, गलिन गलिन गुरुआ फिरे कंठी माला ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक पे हमें रुपया दो। इन लोगों के पास कोई ऐसी शिक्षा नहीं है, कोई ऐसी विद्या नहीं है जिस विद्या से ये आपको मोक्ष के काबिल बना सके। पता है आपको, इस संसार में कर्तव्य के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। धन दौलत भी कमाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, पुत्र पुत्री प्राप्त करने के लिए भी संग्रह करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे प्रार्थना करने से पुत्र मिल जाए, प्रार्थना करने से धन मिल जाए, प्रार्थना करने से परमात्मा मिल जाए तो सकल जगत का कल्याण हो जाए, फिर तो किसी को परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन नहीं, आप लोग इस बात को अभी समझ नहीं रहे हो। परंतु चलो, इस वाणी के अंतर्गत अंत होते होते सारी बात आपके समझ में आ जाए। अब वाणी क्या कहती है, देखन के बक उजरे अंदर मैल आई। देखन के बक उजरे, बगुला जो होता है देखने का सफेद होता है, अर्थात बाहर से वो पवित्र दिखता है। इसी प्रकार से इस संसार में जितने गुरुआ हैं, तुम लोगों को सभी ऐसा लगता है सभी अच्छे हैं, बहुत वेशभूषा ही ऐसा बना लेते हैं कि तुम लोगों को लगता है कि संत तो यही है। हम तो कभी तिलक नहीं लगाते, हम तो कभी चंदन नहीं लगाते, तो आप लोगों को लगता है ये तो लड़का है,
इसको तो अभी कुछ विवेक नहीं होगा, इसे तो अभी कुछ ज्ञान ही नहीं होगा, ये संत कैसे हो सकता है। आप लोगों की ये विचारधारा है। परंतु पता होना चाहिए कि हम विश्व के समस्त गद्दियों से अलग संविधान से चलते हैं और अलग सतगुरु के वास्तविक संविधान से लेकर अपने संस्था में जुड़े हुए लोगों को चलाते हैं, जिसमें चलकर जीव अपने मंजिल तक पहुंचेगा। ये वास्तविक मतलब उद्देश्य। तो चलिए सदगुरु कबीर साहब के उद्देश्य को समझते हैं इस वाणी में। और वाणी क्या कहती है, देखन के बक उजरे। अब यहाँ पर बगुला के ऊपर मतलब पाखंडी गुरुओं के ऊपर सदगुरु फिर से कह रहे हैं कि जो देखने में, दूर से देखने में तो ये अच्छे प्रतीत होते हैं, क्योंकि भेष रखा है। इस संसार में लोगों ने पहचान बना के रखी है, ये इस्लाम का कपड़ा ऐसा होता है, हिंदू का ऐसा होता है, सिख का ऐसा होता है, बौद्ध का ऐसा होता है, अलग अलग भेष बना लिए। इसी प्रकार कबीर पंथी में भी भेष बना लिए। कंठी होना चाहिए, कंठी माला, विभिन्न प्रकार के। हमारे अंदर देखो कंठी नहीं, हमारी पहचान है सत्य। हम सत्य धर्म के पुजारी हैं, हम सत्य मार्ग में चलने वाले हैं, हम सत्य मार्ग में चलाने वाले हैं। जब अंदर से झूठ बोलना है तो हम कहां से सत्य मार्ग चल रहे हैं, नहीं चल रहे। इसलिए हमारा जो निशानी है, हमारी जो निशानी है इस संसार की, कबीर पंथ की, तो एक कबीर पंथ की निशानी सत्य ही। लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं, झूठ भी बोलना है, पाप भी करना है, काम क्रोध तो ये तो मान लो जल्दी जाता ही नहीं है शरीर से। मतलब शरीरों से भरा विकार, शरीरों में जो है विकार भरा हुआ है। और आदमी क्या समझता है, मैं कबीर पंथी हूँ, बड़े आसानी से बोल देता है मैं कबीर पंथी हूँ। साहब ने तो कहा जो घर फूके अपनों सो चले हमारे संग। तो घर कहाँ तुम फूक पाओगे, तुम्हारा तो थोड़ा नुकसान होगा, तो कबीर पंथ को ही छोड़ दोगे कि ये भक्ति बेकार है। तो भक्ति सरल नहीं है, आसान नहीं है। इसलिए यहाँ पर संसारी लोगों के बारे में सदगुरु समझा रहे हैं कि संसार का नियम कैसा है, संसार में लोग कैसे कैसे हैं, इनसे बच के रहो। और सदगुरु कबीर साहब अपने उपदेश में कहते हैं कि परमात्मा कैसे मिलेंगे। देखन के बक उजरे अंतर में लाई, उनके अंदर, इनके अंदर पाप भरा हुआ है, अर्थात ये झूठ बोलते हैं। झूठ बराबर पाप होता ही नहीं है इस संसार में। अगर आप लोग ऐसा, आप लोगों को अगर पता चल गया है कि वो आदमी झूठ बोलता है, आपको घर बैठे ही पता चल जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप लोगों को मतलब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग व्हाट्सएप देखोगे, फेसबुक देखोगे, आजकल बहुत सारे लोग सच्चाई को सामने लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आपको घर बैठे ही दिखाई पड़ेगा वास्तव में कि वास्तव में सही बात कौन सी है। उसमें आप थोड़ा सा अपने विचारधारा से विचार कर देखना है। जबरदस्ती किसी पर विश्वास नहीं करना है। पहले सत्य को तौलो फिर बोलो, पहले समझो फिर मानो, डायरेक्ट मत मान लो। ये डायरेक्ट मान लेने वाली बात ही आपको धोखे में रखकर चल रही है और समस्त संसार को धोखे में लेके जा रही है। डायरेक्ट जो मान लेता है, जैसे हम कह रहे हैं, केवल मान मत लो सीधे, उससे गौर करो, विचार करो कि क्या हम सही कह रहे हैं। अगर हम गलत कह रहे हैं तो वहां पर विचार करो और मंथन करो कि किस तरह से गलत समझ रहे हो। हम जो बोल रहे हैं, हालांकि कितनी भी रफ्तार में हम बोल रहे हैं, हम पूरी स्पष्ट सत्य बातें कह रहे हैं। और आप कोई भी बातें समझ में ना आए तो संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि हाँ, देखन के बक उजरे अंदर में लाई, है ना, आंख मूंद मौनी भय मछली थर्क। अर्थात ये जानते हैं कि मैं परमात्मा को नहीं जानता हूं, ये बात तुम नहीं जानते। इन्होंने भी, इन लोगों ने भी परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है, जो लोग तुम्हें भक्ति करवा रहे हैं। और ये लोग, आप लोग इनके पास जाते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मोक्ष के लिए कहीं आना जाना नहीं है, मोक्ष के लिए थोड़ा समझ लेना, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा क्या करना होता है मोक्ष के लिए। तो यानी ये लोग खुद परमात्मा को नहीं जानते हैं। तो आंख मूंद मौनी भय मतलब चुपचाप। अब इनको क्या, ये परमात्मा से ये भी मतलब अपने इशारे से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान क्षमा करना, जैसा भी हो वैसा भी हो, संसार में माया में जाल में किसी न किसी जीवन गुजारने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। ये लोग इस प्रकार से आंख मूंद मौनी भय मछली छल खाई, अर्थात आप लोगों का जीवन नष्ट कर दिया। इनके पास आप जाते हैं जीवन कल्याण के लिए,
भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति आपको ये दे नहीं सकते, भक्ति इनके पास है नहीं, परमात्मा का ज्ञान ये इनके पास है नहीं, परमात्मा का स्वरूप ज्ञान ये करवा नहीं सकते हैं। तो आप लोगों के जीवन का अंत कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने अगर इनको गुरु बना लिया, इसका मतलब है आपने इनको अपना सिर दे दिया, आपने सौंप दिया अपना जीवन ऐसे पाखंडी गुरुओं को जो लोग आप लोगों का विनाश कर देते हैं। कहने का मतलब आप लोग जाना चाहते थे सतलोक, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते थे और आवागमन से मुक्त होना चाहते थे। ये मनुष्य का जो तन प्राप्त हुआ है ना, तो ये जीव का कल्याण करने के लिए ही हुआ है, देवी देवता पूजा पाठ करने के लिए कदापि नहीं हुआ है। ये विचार किसी के अंदर नहीं आ रहा है और सतगुरु कबीर साहब ने यही समझाया। तो चलिए अब आपको बचना है। अब सतगुरु कबीर साहब ये बताएंगे कि कैसे मिलेगा, है ना। अब सतगुरु कबीर साहब आगे की वाणी में धर्मदास से कहते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि ये बात कबीर साहब धर्मदास से कह रहे हैं। हालांकि कबीर साहब ने परमात्मा स्वरूप का ज्ञान धर्मदास को प्रत्यक्ष सामने से करवाया है, जहाँ पर उन्होंने बोला है, धर्मदास तुम संत सुजाना परखो सार शब्द निर्वाणा। सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का स्वरूप ज्ञान भेदी गुरु से होता है। तो सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास को करवाया है, लेकिन संसारी लोगों को सूचना देने के लिए, संसारी लोगों को संदेश देने के लिए धर्मदास से ही यहाँ पर कहते हैं कि कहाँ कबीर धर्मदास से चेतो मेरे भाई। अर्थात धर्मदास से तो कह रहे हैं, परंतु आप ये समझो कि आपसे कह रहे हैं सतगुरु कबीर साहब। मतलब आप ये समझो कि हम आपसे कह रहे हैं कि मान लो आपका नाम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए रमेश है, तो हमने कह दिया मान लो संत देवराज कह रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि कहाँ है संत देवराज रमेश से कि चेतो मेरे भाई। अब हम क्या कह रहे हैं, कहाँ है संत देवराज किससे, रमेश से। आपका नाम रमेश, कहाँ है संत देवराज रमेश से चेतो मेरे भाई। मतलब हम समझा रहे हैं कि जाग जाओ, समझ लो कि हकीकत क्या है। आगम अगोचर वस्तु है संतन बिच पाई। अब ये वस्तु आगम अगोचर, इसका मतलब जो कल्पना के परे है, जो इंद्रियों के परे है, अर्थात आप उसे किसी भी हालत में खोज नहीं सकते हैं। इसकी सीधी सी बात, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप परमात्मा को खोज लो, परमात्मा को आप प्राप्त कर लो, परमात्मा को आप जान लो। किस परमात्मा को? असली परमात्मा। मान लो कि परमात्मा को आपको जानना है और आप परमात्मा के भक्त हैं। एग्जाम्पल, बहुत बड़ी भक्ति करते हैं और आपने जीवन का त्याग करके भक्ति करना प्रारंभ कर दिया है, तो आपको परमात्मा देख रहा है। ठीक है, चलिए परमात्मा का ज्ञान तुमको कैसे होगा? आप मत जाइए किसी गुरु के शरण में, अब हम आपको समझा रहे हैं थोड़ी सी बात। आप भक्ति करते हैं, निश्चल भक्ति करते हैं, आपकी लगन इस संसार में नहीं है, आप मोह माया से परे हो चुके हैं, आपको बिल्कुल यही उसी की ही तलाश है। मतलब अब आपके पास दूसरा कोई काम बचा ही नहीं है, आपके पास बस एक ही काम है कि परमात्मा मुझे मिलना चाहिए। आप भटकते हो दर दर जंगलों में, आपने अभी तक परमात्मा को नहीं पाया और ढूंढ रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात, समझना बात को, ये ढूंढने का हम आपको तरीका ही बताए। लेकिन अगर आपने सोच लिया वो राम है, राम को ढूंढ रहे हो, तो राम तुम्हें नहीं मिलेगी, मतलब वो परमात्मा नहीं मिलेगा। कोई भी सिद्धि शैतानी शक्ति आकर तुम्हें राम बनकर दर्शन दे देगी और वो चमत्कारिक शक्ति के वशीभूत होकर आप पुनः 84 चले जाओगे। असली परमात्मा की बात हम कर रहे हैं कि वो कैसे मिले। आप रूप से उसे मत ढूंढो, रूप से नहीं, बस उसे ढूंढो कि मैं तुझे ही ढूंढ रहा हूँ जो अविनाशी है, जो इस समस्त संसार का मालिक है। ये हम अपना ही मतलब अनुभव बतला रहे हैं, हमारा स्वयं का ही जो हमारे साथ हुआ है ना, ठीक वही हम आपको बतला रहे हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। परंतु आपके अंदर भय, डर, लोभ, लालच, काम, क्रोध की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब चाहे भूखे रहो तो रहो, लेकिन साधु बनने के बाद में साधु का भेष तुमने अगर धारण कर लिया है तो किसी के दरवाजे मांगने मत जाना, चाहे भूखे मर जाना। ये आपको हम बतला रहे हैं साधु का सिद्धांत। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, वो साधु का धर्म ही नहीं है घर घर जाकर मांगने वाला। ये साधु की परंपरा की बात हम बतला रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि आप भक्ति में लगे हो, आपकी लगन बहुत तीव्रता से लगी हुई है, तो परमात्मा आपको गुरु बनकर मिलेगा। क्या बनकर मिलेगा? गुरु।
वह गुरु बनकर आपको दर्शन देगा और इसके बाद बोलेगा कि मैं तुझे उस पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करवाता हूँ। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि वो परमात्मा जब भी मिलता है, उस परमात्मा के दर्शन तभी होते हैं जब गुरु करवाता है, और बिना गुरु के उसका दर्शन, उसकी जान पहचान, उसके बारे में उसका परिचय कोई नहीं कर सकता है कि वो कैसा है। समझ रहे हो? आप स्वयं से किसी को परमात्मा मान लो, तो यहाँ तो संसार में सिद्धि साधनाएं करने वाले कितने सिद्धि साधनाएं कर करके चले गए, मर गए, शक्तियों को पा कर कर भी हैं। हरि कश्यप ने बहुत बड़ी साधना की, बहुत चमत्कारिक शक्तियां उसको प्राप्त हो गई, वो खुद ही बलवान हो गया, लेकिन धराशायी हो गया, मोक्ष नहीं हुआ, भक्ति तो किया ही नहीं, भक्ति का मार्ग तो जाना ही नहीं। तो तुम भी ऐसी साधनाओं में लगे रहो, कोई ना कोई सिद्धि तुमको मिलेगी और पकड़ेगी, और वही भूल में आप लोग 84 बंधन में चले जाओ। तो सतगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं? संतन बिच पाई। कबीर साहब कह रहे हैं, कहाँ कबीर धर्मदास से चेतो मेरे भाई, अर्थात समझा रहे हैं, अर्थात आप लोगों को समझा रहे हैं। धर्मदास को तो उन्होंने पेशियल ज्ञान करवाया, अर्थात साक्षात ज्ञान करवाया, लेकिन ये आप सब लोगों को सूचना देने के लिए साहब कह रहे हैं कि चेतो मेरे भाई, आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पर अगम अगोचर वस्तु है संतन बिच पाई। अब वो अगम अगोचर वस्तु किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं तत्वदर्शी संत। उस तत्व का ज्ञान आपको करना। ये पंच भौतिक शरीर से परे, पंच भौतिक शरीर से हटकर वो छठवां तत्व कौन सा जो अंदर भी है और बाहर भी है, वो उसका कोई कारण नहीं है, वो महाकारण, वो सकल सृष्टि जगत सब कुछ का वो महाकारण है। और मन इस जगत का कारण है। मतलब मन बोले तो ब्रह्म निरंजन केवल इस जगत का कारण, वो महाकारण है सबका, अर्थात समस्त चेतन आत्माओं की उत्पत्ति उसी से हुई है। और ये बात आदमी समझता नहीं। तो आत्मा जो है उस समुद्र को छोड़कर उस जहाँ पर हमेशा सुखी रहती थी, शांति से रहती थी, जहाँ कोई तकलीफ नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, ना वहाँ भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना नींद आती थी, ऐसी कोई अवस्था वहाँ पर नहीं होती थी। ऐसी अवस्था को छोड़कर आप लोग ऐसी झमेले में आकर पड़ गए हैं कि थोड़ा सा तकलीफ होता है, थोड़ा दुख होता है, थोड़ा सुख होता है, थोड़ा हंसने जाते हो, थोड़ा घूमने जाते हो, थोड़ा ये खाने का मन करता है, थोड़ा वो खाने का मन करता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे से समय अपना व्यतीत कर देते हो। आज ये धंधा करते हो, कल वो बिजनेस करते हो, इससे झूठ बोलते हो, उससे झूठ बोलते हो, यानी देश से विदेश से, घर से, गांव से, शहर से कहीं तुम्हें प्रेम नहीं मिल रहा, क्योंकि प्रेम तो तुम्हारे हृदय में ही नहीं है। इसीलिए साहब ने अच्छा ही कह दिया कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। तो प्रेम पढ़ना नहीं है, प्रेम हृदय में जगाना होता है। और जब वो प्रेम तुम्हारे अंदर जगेगा ना, तो तुम्हें सतगुरु के सिवा कुछ नहीं दिखेगा, तुमको डायरेक्ट लगेगा सतगुरु मिल जाए मेरे को तो, परंतु प्रेम नहीं जगेगा। विरह जगावे ब्रह्म को ब्रह्म जगावे, जीव जीव जगावे, सूरत को सूरत मिलावे। जब आपके अंदर विरह जगेगी ना, तब आपके अंदर सत्य जाग जाएगा, और जब सत्य जाएगा तब सतगुरु मिलेगा। इसीलिए साहब ने कहा, शीश दिए जो गुरु मिला तो भी सस्ता जान। सतगुरु ऐसे ही नहीं मिल जाता है। तो सतगुरु कबीर साहब की इस वाणी में आप लोगों को क्या रहस्य जानने को मिला, आप लोग संपर्क करके और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, ताकि हिंदुस्तान में, अर्थात हिंदुस्तान में ही ज्यादा कबीरपंथी हैं, और हिंदुस्तान के सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है, सतगुरु कबीर साहब का उद्देश्य क्या है। अर्थात हम सतगुरु कबीर साहब के सच्चे उपदेश को सबको बतलाना चाहते हैं। हमारा मतलब है आप लोग एक बार जान लो, बाद में ये मत कहना कि हमें पता नहीं चला, हमको सुनने को ही नहीं मिला। और जिसको अपने जीवन का कल्याण करना हो तो ज्यादा विचार किए बिना आदि अनादि मुक्ति पंथ के नियम को जानकारी प्राप्त करके जुड़ जाने में ही आप लोगों की भलाई है। क्योंकि आने वाले भविष्य में 2023 में 50 वर्ष से उम्र जिनकी ज्यादा हो गई है, उन लोगों का हो सकता है एडमिशन आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं होगा, अर्थात ये जन्म खराब हो जाएगा। और सत्य तो सत्य ही होता है, सत्य का भी परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में संत देवराज की जो घोषणा है, जो जानकारी आपको मिल रही है, ये परफेक्ट 100% 100% सत्य है। अर्थात आपके लिए मुश्किल ना खड़ी हो जाए, इसलिए जिनकी ज्यादा उम्र है ऐसे लोग ज्यादा विचार ना करें।
ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 10 दिन के अंदर सारे सत्संगों में देखो कि सतगुरु कबीर साहब का उपदेश क्या है, और इसके बाद में जुड़ जाओ। अगर लगे कि साहब ने सही कहा होगा, संत देवराज सही कह रहे हैं, तो जुड़ जाए। तो आप समझ गए होंगे कि यह वस्तु जिसकी खोज है, जिसकी तलाश है, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, आत्मा का ज्ञान कराना ही ज्ञान है। ठीक है, किताब का ज्ञान वहां ये लिखा, वहां ये लिखा, वहां ये लिखा, वहां ये लिखा, ये पढ़ के वो पढ़ के वीडियो में निकाल के बता देना ज्ञान नहीं है। आप लोगों का जो मूल ज्ञान है ना, वो आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान देने वाला गुरु आपको अगर आज तक नहीं मिला है, तो आदि अनादि मुक्ति पंथ का दरवाजा खुला है, आप लोग आ सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि संतों के बीच में ही वो वस्तु प्राप्त होती है, संतों के द्वारा ही प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि 4 संत चारों जगह में बैठे हैं चारों तरफ से और बीच में वो वस्तु रखी है तो तुम उसको ले लोगे, ऐसा नहीं है। संतन बिच पाई, संतों के द्वारा ही आपको प्राप्त होगा। और इसीलिए साहब ने कहा, भाई कोई सतगुरु संत कहावे जो नैनन अलख लखाए। साहब ने इसीलिए कहा, आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहावे सोई यहाँ एक भेद काया से न्यारा बूझे बिरला को। तो ये बात को समझते जाना। और सतगुरु कबीर साहब के सच्चे भक्त हो तो हमारे वीडियो के अनुसार आप कोशिश करना नीर छीर का निवेरा करने की कि हमने कितना सही बोला है और कितना गलत बोला है। और अगर पता चलता है कि हम झूठ बोलते हैं तो हमारा सत्संग देखना छोड़ देना। और अगर पता चलता है कि कोई और दूसरा झूठ बोल रहा है तो उसके सत्संग देखना छोड़ देना। अगर तुम सत्य मार्ग में चलते हो तो आज से ही आप लोग नीर छीर का निवेरा करना शुरू कर दो। क्योंकि नीर छीर का निवेरा नहीं करोगे तो तुम देखो, झूठ और सत्य, झूठ जो है सत्य का विरोधी है। जैसे मेढक सर्प का विरोधी है, इसी प्रकार से झूठ सत्य का विरोधी है। हमारे पास कभी भी आना, कभी भी बोलना, कभी भी फोन करना, तो हमसे झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम्हारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। हमसे किसी भी प्रकार की होशियारी करने की, चतुराई करने की, दिल के अंदर किसी प्रकार की बातें रख के छुपा के और हमसे मतलब चतुराई करके बात करने की कोशिश करके कुछ जानने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम हमारे दिल में उतर आओगे, हम तुम्हारे दिल में उतर आएंगे, और तुम में हम में जब कोई अंतर नहीं रहेगा तो तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। और हमारे जैसे बनने के लिए आपको हमारे बताई गई साधना करना पड़ेगा। अर्थात जो हमारे आदि अनादि मुक्ति पंथ के नियम है, सतगुरु के जो उपदेश है, उसका पालन करने से आपका कल्याण जरूर हो। सतनाम साहिब बंदी, हम आपको फिर मिलेंगे सतगुरु के अनमोल वचनों के संग।